सबका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? क्या आप लोगों ने अभी तक चारों के चारों जो पार्ट थे, यानी कि चारों के चारों जो सेक्शन थे, क्या आप लोगों ने कंप्लीटली कर लिया, उन्हें कंप्लीटली समझ लिया उन्हें? अगर नहीं तो क्यों नहीं बेटा, जल्दी से जाओ इस वाले आई बटन पर और आई बटन पर जाकर के जल्दी से कंप्लीट करो चारों के चारों सेक्शन और फिर तैयार हो जाओ पांचवा सेक्शन देखने के। और जिन्होंने देख लिया है वो तो पहले से ही तैयार होके आए हैं क्या करने के लिए? सेक्शन नंबर 5 देखने के लिए कि हाँ भाई सेक्शन नंबर 5 को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को, तीनों के तीनों में चॉइस है, तो किस किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एक एक करके देखेंगे और सबका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। हमारे एक्सप्लेनेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, जैसा कि मैं करवा भी रहा हूं आप लोगों को। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 36, 37 और 38 है। दो चॉइसेस मिलेंगी, तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें और इसमें चॉइस है, यानी कि डायरेक्टली एक में बोल रखा है सिर्फ इनवर्स निकाल दीजिए, जो कि एडजॉइंट के थ्रू निकलेगा, ईआरटी के थ्रू नहीं निकालना है क्योंकि वो कोर्स से आउट है इस वक्त। और यहाँ पर अगर हमें दे रखा है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मदद दे रखी है। जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे होते हैं आपको, जैसा चॉइस में यहाँ पर दे रखा है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें 2 मैट्रिक्स दे रखे होते हैं, उनका मल्टीप्लाई फाइंड करने के लिए दे रखा हो या दे रखा हो, तो वो ईजी पड़ते हैं आपको हमेशा ही, ठीक है। इसमें बहुत सारे झंझट आपको नहीं पड़ते, डेफिनेटली इसमें झंझट पड़ेंगे, लेकिन मैं अगर आपकी जगह होता इसमें कि आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है दोनों में चॉइस करने के लिए, तो मैं ये करता। बट फॉर दिस टाइमिंग हम लोग तो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं सारा, तो अभी हम लोग सारा का सारा ही सॉल्व करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड ए इनवर्स, सॉल्व दिस, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर मुझे यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, सबसे पहले मुझे ए मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी, जो कि मेरे पास है 1 है, 2 है, 0 है। फिर उसके बाद मेरे पास कितने हैं, -2 है, -1 है और -2 है, ठीक है जी। फिर उसके बाद 0 है, -1 है और 1 है। क्लियर है ये वाली बात यहाँ तक? तो वेरी गुड बच्चा पार्टी, क्लियर है। तो अब मुझे क्या करना है, एक एक स्टेप करके आगे की तरफ चलूंगा, आगे की तरफ बढ़ूंगा। सबसे पहले मैं क्या चाहूंगा, मैं यहाँ पर अपना डिटर्मिनेंट निकाल लेना यहीं पर चाहूंगा, ताकि सारी बातचीत जो है वो यहीं पर रहे। तो 2 इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा तो -1 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा तो -2 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, बीच का माइनस तो हमेशा रहता ही है। -2 आ जाएगा यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई से की तो -2 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से की तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, ये -3 हो गया, तो ये भी -3 हो गया। -2 कितना हो जाएगा, +4, तो आपके पास कितना आ गया, +1। यानी कि ए का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है बच्चों, वो कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। अब इसके बाद क्या करना पड़ता है मुझे, इसके बाद करना पड़ता है मुझे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे एडजॉइंट चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए होगा बच्चा पार्टी, मुझे चाहिए होगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या चाहिए मुझे, मेरा नेक्स्ट जो टारगेट होने वाला है वो होने वाला है एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसको मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा, चलिए जरा यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं हमारे जो कोफैक्टर्स हैं उनको मैं C11, C12 इस तरीके से डिनोट करूंगा। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं कि आप उसको पहले से ही, क्योंकि हमें एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले एक मैट्रिक्स बनानी पड़ती है जिसमें हर एक एलिमेंट का क्या लिखा हो, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिखा हो, फिर उसको ट्रांसपोज करते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से इस तरीके से बोलता हूँ कि आप क्या करिए, C11, C12, C13 इस तरीके से पहले से ही लिख लीजिए। यहाँ कितना आ जाएगा, C21, C22, ठीक है, C23। पहले जो आपके रो थे उन्हें आप एज अ कॉलम लिख लीजिए, C31, C32, C33, ठीक है ना। तो चलिए जरा यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर मैं 1 1 के लिए बात करूँ तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, -1 और -2, -1 और -2 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, आपके पास हो जाएगा -3, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोई किसी भी तरीके के साइन की कोई टेंशन मत लो, वो सब कुछ मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा जिससे आप सारा का सारा सॉर्ट कर लेंगे। साइन मत सोचो कुछ भी। 2 के बारे में बात करते हैं। फिर 2 किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ -2 आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। वेरी गुड बच्चा। फिर यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, +2 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से तो 0 रहेगा, कितना आ जाएगा, +2 आ गया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 0 आ गया, तो यहाँ कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया, वेरी गुड। फिर उसके बाद इसके बारे में देखेंगे तो 1 माइनस में 0 हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसका -1 का भी हम लोगों ने कर लिया, इसकी मल्टीप्लाई से कर दी इसका। फिर यहाँ पर अगर आ जाएंगे तो -1 और 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में -1 आ गया, ठीक है जी। फिर उसके बाद तीसरे रो के बारे में, इसके बारे में बात कर लेते हैं।
यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर माइनस का 4 ही लिख सकते हैं। इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 और यहाँ आ जाएगा 0, तो माइनस का 2 आ गया। इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का 4, -1 और +4 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, आप लोग बस उस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ देखो इस तरीके से ना, आप इस तरीके से सितारा बना लो, ऐसा 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 ऐसा, बस सिर्फ इन्हीं के साइन चेंज होने, जो भी यहाँ पर लिखा होता है सिर्फ उसके साइन चेंज कर दो। तो साइन जरा मैं चेंज कर देता हूँ इसके, किस तरीके से साइन चेंज करूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 2 हो जाएगा, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूँ हमारा एडजॉइंट ऑफ ए लिखता हूँ डायरेक्टली। तो एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों कितना हो जाएगा मेरे पास, डायरेक्टली अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी मेरे पास, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, 1 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है, माइनस का हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3। तो ये तो हो गया मेरे पास क्या, मेरा एडजॉइंट। सो आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक देखो, एक एक स्टेप कर रहे हैं, पहले मैंने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब एडजॉइंट निकाल लिया। अब क्या बताऊंगा आप लोगों को, इनवर्स। तो देख लेते हैं हमारा इनवर्स क्या है। इनवर्स हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ए का इनवर्स क्या होता है भाई, ए का इनवर्स होता है 1 में ए का डिटर्मिनेंट और इधर हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो भाई ये डिटर्मिनेंट तो आपके पास कितना आ रहा है, ये तो 1 ही आ रहा है आप लोगों के पास, तो इसमें तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, आपका यही हो गया ए का इनवर्स, ठीक है ना बच्चा लोग। तो यही हो गया आपका ए का इनवर्स। तो डेफिनेटली ये बात तो क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने एक काम तो यहाँ पर अपना निपटा दिया कि हम लोगों ने ए इनवर्स की वैल्यू निकाल ली, हेंस सॉल्व दिस। अब हमें ये चीज पता करनी है, तो चलिए जरा पता करते हैं। यहाँ पर कितना दे रखा है, x माइनस में 2y, ठीक है ना, और यहाँ कितना आ जाएगा 0 0 z इज इक्वल्स टू में 10 आ गया यहाँ पर मेरे पास, ठीक है। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस y और माइनस में z इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर मेरे पास कितना आ जाएगा 0x, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2y और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास प्लस का z इज इक्वल्स टू में 7 आ गया मेरे पास, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहूंगा। अगर आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पर आप लोगों के पास जो पर्टिकुलरली इक्वेशंस लिखी गई हैं वो कौन सी इक्वेशंस लिखी गई हैं। ये इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है। फिर उसके बाद ये चीज अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन तो यहाँ पर लिखी ली है। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा है 1 -2 0, यहाँ लिखा है 2 -1 -1, यहाँ लिखा है 0 माइनस का 2 और 1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है बच्चों। अब यार अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो ए दे रखा है, अगर तुम इसका बेटा ट्रांसपोज कर दो, जैसे 1 2 0, देखो इस तरीके से लिखो 1 2 0, इसका ट्रांसपोज करो -2 -1 माइनस का 2, फिर उसके बाद कितना करोगे 0 -1 1। तो अगर तुम इसे ट्रांसपोज करते हो ना तो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देख लो जरा यहाँ पर, देख लो बिल्कुल सिमिलर बन रहा है। इसका मतलब ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ है। तो बेटा डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें करना क्या है यहाँ पर, अगर यहाँ पर ए का ट्रांसपोज भी लिखा हुआ है तो ये एक्चुअल में क्या फॉर्म लिखी हुई है, ये फॉर्म लिखी हुई है कि भाई ए का ट्रांसपोज, तो आप लोगों को पता ही चल गया है ये तो ए का ट्रांसपोज है, ये ए का ट्रांसपोज इनटू में x इज इक्वल्स टू में b। ये हमारा x क्या है बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये x y और z है हमारे पास, और b कितना है बच्चों हमारे पास, b है हमारे पास कुछ इस तरीके से, भाई यहाँ दे रखा है 10 8 और 7, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक खेल समझाना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, और इनटू में x इज इक्वल्स टू में b है, तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, x की वैल्यू हो जाएगी a के ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू में b हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा इसी के रिगार्डिंग एक प्रॉपर्टी, कि अगर बेटा ए के इनवर्स, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो या फिर ए के इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो, बात एक को ही है, गल एक को ही बैठ रही भाई यहाँ पे। तो अगर गल एक को ही है तो मैं यहाँ पर क्या करूं बच्चा पार्टी, तो मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूं। फिर यहाँ पर क्या काम हो सकता है बच्चों, जरा देखो ध्यान से। तो आपको पता है x इज इक्वल्स टू में ए के
ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है बी, तो इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए के इनवर्स का क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तो इसकी जगह पर भी तो वो आ जाएगा। तो ए का इनवर्स कितना निकला, ए का इनवर्स तो निकला था बच्चों ये, ए का इनवर्स तो निकला था ये, तो इसका ट्रांसपोज करके लिखो -3 -2 -4, यानी कि कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, -3 -2 माइनस का 4 आ गया, ठीक है ना, -3 -2 माइनस का 4, फिर 2 1 2, तो यानी कि 2 1 2 आ गया आप लोगों के पास, फिर कितना आ जाएगा 2 1 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 1 3, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होनी है, बी के साथ होनी है। बी कितना है हमारे पास बच्चों, वो है 10 8 और 7, ठीक है, इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है, x चल रहा है, तो जरा x को देख लो। अगर हाँ, अब आप में से कोई ये भी सोच सकता है भाई ए का इनवर्स निकालना तो 1/में ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी तो रखते हैं। बेटा जब ए का डिटर्मिनेंट, भाई जब ए का डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है तो ए के ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट 1 आता है, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में सीख रखा है, तो उसकी तो टेंशन हम लोगों को लेनी नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर इससे होगी तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -30, ठीक है, और प्लस का 16 और प्लस में 14, ठीक है, यहाँ पर ये चीज आ गई। फिर उसके बाद माइनस में 20 प्लस में 8 प्लस में 7 और माइनस का 40 प्लस में 16 प्लस में 21, तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, ये तो 0 हो गया है ना, ये तो 0 हो गया, तो x की वैल्यू तो 0 आ गई, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा -5, और z की वैल्यू के लिए अगर हम इसे जोड़ेंगे यहाँ पर बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, 27 तो माइनस का हो गया 13, तो x की वैल्यू हो गई मेरे पास तो 0, y की वैल्यू आ गई मेरे पास -5, ठीक है, और z की वैल्यू आ गई मेरे पास -13। बस बच्चों लोग जो यहाँ पर एक दिक्कत हो रही है वो ये हो गई कि मैंने इनको ना 27 कर दिया था, ये 37 होगा तो ये -3 आ जाएगा, तो z इज इक्वल टू में -3 रहेगा, ठीक है ना। चलिए जी, तो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, बात करते हैं हमारे ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था a इंटू बी करने के लिए। तो अगर ये a इंटू बी करने के लिए बोल रहा है ना बच्चों, तो मुझे a और b को आगे लिखना पड़ेगा, तो a और b को आगे की तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पर a कितना है हमारे पास, a है बच्चों हमारे पास -110, ठीक है, कितना है हमारे पास -110, और 2 2 3 4 है हमारे पास ये, और 0 1 2 है हमारे पास ये, 0 1 2 हो गया, तो 2 2 माइनस का 4 और 4 2 4, ठीक है, 2 2 2 2 माइनस का 4 4 2 4 वो भी माइनस का, तो ये भी, ये वाली चीज भी हम लोगों ने लिख ली, और यहाँ पे 2 1 5 हो गया, तो यहाँ पर 2 1 5 हो गया माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है ना। चलिए जरा 2 -1 5 2 -1 5 -4 2 -4, ठीक है जी, तो यहाँ तक की सारी बात क्लियर थी। अब हम लोगों को बोल रखा है इनका प्रोडक्ट निकालो। बेटा अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालता हूँ a इंटू बी करता हूँ, तो डेफिनेटली देखिए ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। इस पूरी ये जो पूरा सैंपल पेपर है यहाँ पर एक जगह और भी बता चुका हूँ, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, -2 -4, तो आपके पास कितना आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये 0, तो -2 और -4 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में भाई, -6 हो जाएगा। सो a इंटू बी निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 +2, तो आ जाएगा 0, क्योंकि ये तो 0 आ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, +4 और -4, तो फिर से 0 आ गया। ये एक पैटर्न बना रहा है, अगर आप लोग समझ गए हो तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा -12 और यहाँ आ जाएगा 8, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। तो अल्टीमेटली इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 2 6 4 6 और फिर यहाँ आ जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 6। फिर इधर कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा बच्चों, हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा कितना, फिर अगला वाला करेंगे, इधर लेके जाएंगे तो 8 आ जाएगा, -8 और -12 और फिर प्लस का, तो 0 हो जाएगा, +20 और -20, और यहाँ पर ये लेकर के जाएंगे तो -4 और 4 0 हो गया, फिर ये जाएगा तो इधर 0 हो गया, ये 2 और -2, ठीक है, ये भी 0 हो गया, फिर ये गया तो माइनस, वो तो 0 ही हो गया, -4 और 2 2 10, तो 6 हो गया यहाँ पर। तो अगर एक ये पैटर्न बन रहा तो यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर हमने कुछ गलती करी है। तो अगर मैं अब देख लूँ यहाँ पर मेरे जो बी मैट्रिक्स थी वो कौन सी थी बच्चा, यही थी। अच्छा मैंने एक गलती कर दी है बच्चों, ये माइनस का था और ये प्लस का था, तो अगर ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो इधर भी ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों, और कोई गलती नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं डेफिनेटली ये लिख सकता हूँ, a इंटू बी को क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू में i लिख सकता हूँ। और अगर कभी भी बच्चों, मैं एक बात को बताना चाहूंगा आप लोगों को, कभी भी आपके पास दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। आई रिपीट,
ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। तो इसका मतलब मैं a इंटू बी को 6i बोल सकता हूं। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आप a और b का, अगर आप a का इनवर्स चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए होगा, जरा ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। यहां पर अगर आप a का इनवर्स चाहते हैं तो दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 6a का इनवर्स आ जाएगा। अब दोनों तरफ a इनवर्स से करेंगे तो यहां पर ये आ गया, तो b इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 6a का इनवर्स। तो b क्या है, 6a का इनवर्स है, 6a का इनवर्स है, और 6 को यहां भेज देंगे तो आपके पास आ जाएगा a का इनवर्स जो है वो b अपॉन में 6 हो गया। तो इसी तरीके से b का जो इनवर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, a अपॉन में 6 हो जाएगा। और a क्या है, हमारी मैट्रिसेस हैं। क्लियर है, कोई बात, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब हम लोगों से जो बात पूछी गई वो देखते हैं जरा। यहाँ पर भाई हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिया, इसके बाद हम लोगों से बोला गया कि हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जहां हम लोगों को दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 3, x माइनस वाई, जरा देख लेते हैं यहाँ पर, x माइनस में y इज इक्वल्स टू में 3 दे रखा है हम लोगों को, और कितना दे रखा है हम लोगों को, 2x प्लस में 3y प्लस में 4z, 2x प्लस में 3y प्लस में 4z, और कितना दे रखा है हम लोगों को यहाँ पर, ये 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, और y प्लस में 2z दे रखा है इज इक्वल्स टू में 7 दे रखा है। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई हम लोगों के पास। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग सबसे पहला तो एक काम करेंगे, इसको अच्छे रूप से देखेंगे। तो 1 माइनस 1 0 ये हो गया, 2 3 4 ये हो गया, और 0 1 2 ये हो गया। क्या ऐसी मैट्रिक्स अभी हम लोगों ने कहीं देखी थी, कहीं देखी, ये लो, ये देखो, यानी कि ये तो ए ही मैट्रिक्स लिखी हुई है बच्चों, ये तो ए मैट्रिक्स ही लिखी हुई है। और अगर मुझे देखना है तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ होगा, यहाँ पर x इंटू वाई इंटू जेड लिखा गया होगा, यहाँ इक्वल टू में क्या रहा होगा, 3 17 और 7 रहा होगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है ना। जब ये रहा होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है ना, डेडिकेशन के साथ, ठीक है ना बच्चों। सो यहाँ पर अब आप लोगों को क्या करना है, इसका मुझे इनवर्स चाहिए, ऑल आई वांट इनवर्स ऑफ दिस। सो भाई ए का इनवर्स क्या है, b/6 है, तो ए का इनवर्स क्या है, b/6, तो डेफिनेटली मैं इसको यहाँ भेजूंगा तो x इज इक्वल्स टू में a का इनवर्स इनटू में b आएगा। तो भाई a के इनवर्स को तो क्या लिख सकते हैं, 1/6, b कितना है भाई मेरे पास, सॉरी वो वाला b अलग है, इसको मैं c मान लेता हूँ, ठीक है ना, सॉरी ये वाला b तो सही है, इसको मैं c मान लेता हूँ बच्चों, इसको मैं c मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, इसको c मान लिया मैंने। तो a का इनवर्स था। अब b मैट्रिक्स जो मैंने बनाई थी यहाँ पर, जो b मैट्रिक्स जो मेरे पास आ रही थी वो कितनी थी, 2 2 माइनस का 4 माइनस का 4 2 माइनस का 4, और यहां पर 2 माइनस का 1 और 5 आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई इसमें क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था ये 3 17 और 7, और फिर 6 से कर देंगे इसको डिवाइड। तो किस तरीके से करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, चलो अच्छा खाली पेज है हमारे पास, तो ऐसे जाएंगे, तो भाई ये ऐसे जाएगा इसके पास, ठीक है, ये भी ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए जरा यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये कितना हो जाएगा 34, 6 और 34 कितना हो जाएगा हमारे पास 40, 40 और 28, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/6, 40 माइनस का 28 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बात कर रहे थे, हो जाएगा माइनस का 12, ये हो जाएगा हमारे पास 34, तो 34 और ये हो जाएगा माइनस का 28, तो माइनस का 12 और माइनस का 28 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 40, और ये कितना हो गया आप लोगों के पास 34, तो माइनस का 40 और प्लस में कितना आ रहा है 34, तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। फिर इसके बाद कितना है हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 और माइनस का 17, 6 और माइनस का 17 हो जाएगा माइनस का 11 और 35, तो 35 में से 11 गए तो हमारे पास बचे 24, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24। हम लोग कितना लिख सकते हैं 1/6, यहाँ पर कितना चल रहा है x y और z चल रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 40 माइनस 28 करेंगे तो आ जाएगा 12, और इसे करेंगे तो माइनस का 6, और इसे करेंगे तो 24, तो लिख ही दिया है। 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 1 और 4 आ गया, तो यानी कि यहाँ पर x y z, सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2, y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का 1, और z की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है प्लस का 4, कितना है ये प्लस का 1 है, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप लोगों के पास x की, y की और z तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। बस यहाँ पर हम लोगों के पास फायदा क्या था, देखो यार दोनों के दोनों क्वेश्चन में हल्की फुल्की ट्रिक थी। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6i आ रहा था, तो वहां से हमें पता चल गया था एक दूसरे के इनवर्स से क्या है इनके चाल ढाल, ये हमें यहाँ से पता चल गए थे। हमें जैसे इनवर्स मिला तुरंत के तुरंत हम लोगों ने देखा कि भाई इक्वेशन क्या पूछी है। इक्वेशन कुछ इस तरीके से थी, इक्वेशन पे आए हम लोग, जरा यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। जैसे हम लोगों ने इक्वेशन देखी, इक्वेशन फिर हम लोगों ने जैसी मैट्रिक्स बनाई तो पता चला ये तो ए है
और हमको क्या चाहिए होगा, ए का इनवर्स चाहिए होगा, और ए का इनवर्स तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया था, हम लोगों ने बच्चा पर यहाँ देख लिया था। ए का इनवर्स क्या होगा, तो मैंने जल्दी से ए का इनवर्स यहाँ पे रखा और यहाँ पर जो आपके पास जो सी मैट्रिक्स थी उसकी मल्टीप्लाई की और उसके बाद यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पर जो इसका आंसर था बच्चों, वो मैंने यहाँ पर तो देखो भाई -1 ही आएगा, तो मैंने गलती से यहाँ पर +1 लिख दिया। तो कैलकुलेट जो हम लोगों ने किया है वो कितना आ रहा है, -1। ठीक है, तो यहाँ तक की सारी बातें जो हैं, हमारी जो सारी वार्तालाप है वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे 3D के बारे में। तो 3D में हमसे पूछ रखा है शॉर्टेस्ट, छोटे से छोटा रास्ता बताओ कि इस लाइन और इस लाइन के बीच, तुम्हारी पिछली वाली गली में और तुम्हारी आगे वाली गली में सबसे छोटा वाला रास्ता वो पूछ रहा है। तो चलो बताते हैं जरा किस तरीके से बताना है। और उसमें ये भी पूछना है, अगर इफ लाइन इंटरसेक्ट, अगर लाइन, समझो ये दो लाइंस हैं, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। मान लो अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 आ जाएगा। बोलो हाँ जी सर जी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाएगा उसमें। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाता है तो फिर वो जो जिस पॉइंट पर वो भिड़े, जिस पॉइंट पर वो लड़े, वो पॉइंट बताओ कि वो वाला पॉइंट क्या होगा, वो ये भी जानना चाहते हैं आपसे। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कहो ना दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली चीज भी बताएंगे और ये वाली चीज भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन हम लोग ये बात करते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस। ठीक है, और प्लेन की इक्वेशन भी दे रखी है हम लोगों को, कुछ इस तरीके से दे रखी है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। बता देंगे भाई, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है, सारी की सारी बातें बताई जाएंगी अच्छे से। लेकिन अब आप में से कुछ बच्चे मेरे से पूछेंगे, सर एक बात बताओ, अगर आप हमारी जगह होते तो इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आप करना सही समझते, या फिर आपको कौन सा क्वेश्चन ऐसा लगता है कि यार मैं ये वाला करता। तो बच्चों देखो, मैं तो दोनों में से कोई सा भी कर लेता, लेकिन अगर मैं होता ना तो यार देखो दोनों में ही ना लगभग काफी सारा काम है ही है। मैं तो ये वाला चुनता यार, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला चुनता, क्योंकि उसमें क्रॉस भी निकालना है, काफी ज्यादा लंबा थोड़ा काम पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो ये वाला करता, बट मेरे कहने से क्या होता है, करना तो मुझे अभी दोनों ही है। चलिए पहुंचते हैं जरा, करते हैं जरा दोनों के दोनों कार्यक्रम। तो अगर हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पहली जो रेखा है वो कितनी है, पहली रेखा हमें दे रखी 3i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 4k कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स दे रखा है आप लोगों को i प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप। और आप लोगों को यहाँ पर दूसरा जो रेखा है, दूसरी रेखा कितनी है, 5i माइनस में 2j और प्लस में म्यू 3i प्लस में 2j प्लस में 6k। आपको ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है ना, आपको ऐसा कुछ दे रखा है। अब क्या करूं, अब देखो बेटा, अब बड़ा ही आराम से, किसी आराम से करेंगे उसको। डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस का सबसे पहले फॉर्मूला चापो यहाँ पे। डिस्टेंस का सबसे पहले फॉर्मूला, डिस्टेंस होता है आप लोगों के पास a2 माइनस में a1, ठीक है, a2 माइनस में a1, और यहाँ पर डॉट होता है इनका किसके साथ, इनका होता है डॉट b1 क्रॉस में b2 के साथ इनका डॉट होता है। तो यहाँ पर जो भी डॉट होकर के आएगा उनका इसके साथ डॉट निकाल देना, आंसर आ जाए। देखो यार, ये है आपका b1, ये है आपका b2, मैं तो सिंपल सी सीधी बात कहता हूँ, ये है a1, ये है a2, पेल मारो, क्या कह रहा हूँ, पेल मारो। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सबसे पहले निकालो b1 क्रॉस में b2, क्योंकि यही सबसे बड़ी कंडीशन जो है वो आपके सामने खड़ी करेगा। तो मैंने बोला जो लड़ने आ रहा हो पहले ही मारो उसको, पहले ही मारो, पहले इसको मारो। ये ज्यादा उछल रहा है ना, ये ज्यादा अपने दोस्तों की दोस्त दिखा रहा है, अभी इसको बताते हैं। 1 2 2 और 3 2 6। तो आई कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 12 माइनस 4 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का जे आ गया, कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस में के आ गया आप लोगों के पास, कितना आ जाएगा, 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो गया। तो आपके पास आ जाएगा 8i कैप और माइनस में 4k कैप आ गया। तो आपके पास हो गया b1 क्रॉस में b2, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बोलो नहीं, बिल्कुल नहीं है सर जी। तो अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बोलूँ ये चीज आप लोगों के पास आ चुकी है, तो क्या आप लोगों से मैं बोलूँ a2 माइनस में a1 आ चुका है क्या आप लोगों के पास? आप बोलोगे अरे सर जी कैसी बातें कर रहे हो, ये तो हम जल्दी से निकाल लेंगे। 5 में से 3 गए, 2 बचे, बोलो हाँ। 2 में से 2 गए, माइनस 2 में से 2 गए, तो माइनस का 4j बचा, और 0 में से माइनस का 4 गया तो प्लस का 4k बचा। तो अब क्या करूं, अब मैं एक काम करूं, मैं a2 माइनस में a1 निकाल दूं, मेरे को तो पता ही है ये कितना है, और मेरे पास जो b1 क्रॉस में b2 आया है, अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर जो दे रखा है क्यों ना वही लिख दूं। तो 2i माइनस में 4j प्लस में 4k
ऐसा लिख सकता हूं, बोलो हाँ ठीक है जी। अब यहां पर कितना हो गया, यहां पर हो गया आप लोगों के पास 8i कैप हो गया माइनस का 4k कैप, ठीक है ना जी। चलिए जी, अब यहां पर क्या करें भाई, कर दो जी, इसको इसी से बढ़ाओ तो आपके पास आ जाएगा 16 आ जाएगा, ये 16 और ये माइनस का 16 आ गया तो 0 आ गया। जैसा कि उन्होंने हमें संदेश दिया था, जैसा कि उन्होंने हमें संदेश दिया था, उन्होंने हमसे बोला था कि अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो तुम्हें वहीं से समझ जाना चाहिए था इसकी दाल में तिनका है ना, इसकी दाल में कुछ काला है, इसकी दाल में कुछ काला है, तुम्हें वहीं से समझ जाना चाहिए था, दाढ़ी में तिनका होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों के पास इतना समझ में आई बात। अब वो पूछ रहे हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताओ, तो क्या तुम बहुत बड़ी बात पूछ, तुमने क्या सोचा हम डर जाएंगे? नहीं भाई, हम नहीं डरेंगे, हम पहले उठाएंगे पेन, यानी हम उठाएंगे सबसे पहले हथियार, और हथियार उठाते ही हम लोग निकलेंगे ये बोलने के लिए, क्या बोलने के लिए, ये बोलने के लिए these two lines are intersecting each other, एक दूसरे को बस काटने पे लगे हुए हैं, काट रहे हैं, बस काट रहे हैं, ठीक है जी। अब यहां पर देखते हैं कि इसमें हम लोग, जैसा कि हम लोगों के पास जो आर दे रखा था वो कुछ दे रखा था, जैसे बात करें तो यहाँ पर ये हमारे पास आर एक था, ये लाइन 1 मान लो, ये लाइन 2 मान लो। तो यहाँ से हम लोग क्या काम कर सकते थे, हम लोग यहाँ से आई वालों को आई के इक्वल रखेंगे, जे वालों को जे के इक्वल रखेंगे और के वालों को के इक्वल रखेंगे। सो यहाँ से हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर सकते हैं। तो वो काम हम लोग क्यों ना यहाँ कर लें, यहाँ कर लेते हैं बच्चों। देखो जरा, इसमें से अगर आप आई वाले निकालोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 3 प्लस में, यहां से आई वाले निकालो, देखो सिर्फ सिंपल काम करना, यहां से आई वाले उठाओ, यहां से आई वाले उठाओ, तो यहां वाले आई वाले जो हो जाएंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 3 प्लस लैम्डा, तो यानी कि 3 प्लस में लैम्डा आ गया इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 5 प्लस में 3 म्यू, तो 5 प्लस में 3 म्यू आ जाएगा। पहली बात तो ये एक्स के लिए हो गया, ठीक है ना, ये पहला एक्स के लिए हो गया। अब बात करते हैं वाई के लिए, तो वाई के लिए कितना हो जाएगा 2 प्लस में 2 लैम्डा, यानी कि 2 प्लस में कितना आ जाएगा 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू में, यहाँ पर तो जे है, यहाँ पर जे है तो -2 और प्लस में 2 म्यू, -2 प्लस में 2 म्यू, ये आ गया आप लोगों के पास, ठीक है ना, -2 प्लस में 2 म्यू। तो उसके बाद माइनस का 4, ये तो 0 है भाई, माइनस का 4 और प्लस में 2 लैम्डा, माइनस का 4 प्लस में 2 लैम्डा हो गया आप लोगों के पास, यानी कि आप लोगों के पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 प्लस में 6 म्यू आ गया आप लोगों के पास, ऐसा कुछ बन गया अब आप लोगों के पास। अब आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से अब आप लोग सिंपल काम कर सकते हो, कैसे कैसे चीजें करनी है फिगर आउट करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पर एक काम तो यहीं से हो जाएगा, ये दोनों इक्वेशन जो आप लोगों को दिख रही हैं, ये दोनों इक्वेशन, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये पहली मान लो, यहाँ पर 2 म्यू दिख रहे हैं, दोनों को माइनस कर दो, जैसे ही माइनस करोगे तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का हो गया ये, ठीक है ना, ये माइनस का हो गया तो माइनस का 4 म्यू आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 यहाँ आ गया तो ये 8 हो गया, और माइनस का 4 म्यू आ गया, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई आप लोगों के पास माइनस का 2 हो गई। जैसे ही म्यू की वैल्यू माइनस का 2 हुई, इसका मतलब आप लोग यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस वाली इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में देखिए, अगर मैं म्यू यहाँ बनी कि 3 प्लस में लैम्डा इज इक्वल्स टू में 5 माइनस का रख दूं तो माइनस का 6 हो गया, ये यहाँ गया, सॉरी इसको भी यहीं भेज दो, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस में 6, यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू में आ जाएगा माइनस का 4, तो लैम्डा की वैल्यू -4 आ गई, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज मुझे मिल गई। जब ये दोनों की दोनों वैल्यूज बच्चा पार्टनर मुझे मिल गई और मैंने यहाँ पर देख लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या आप लोगों में से किसी को ये बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ भाई। अगर तुम्हें म्यू की वैल्यू मिल गई थी भाई, तुम्हें अगर लैम्डा की वैल्यू मिल गई थी तो फिर तो तुम्हें जो पॉइंट्स हैं तुम्हारे वो डेफिनेटली तुम्हें मिल जाने चाहिए थे, किसी में भी पॉइंट रख लो। तो आप लोग कितना कह सकते हैं यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली अब कह सकते हैं कि आपके पास जो आपके जनरल पॉइंट थे वो क्या क्या हो रहे होंगे। तो जरा देख लो यहाँ पर भाई -2 दे रखा, -4 ये दे रखा, तो देखो भाई चाहे इस वाली इक्वेशन से निकालो चाहे इस वाली इक्वेशन से निकालो, घर की मर्जी है तुम्हारी। तो अब तुमने यहाँ पर क्या किया, तुम्हें पता था यहाँ पर कि r इज इक्वल्स टू में कितना है तुम्हारे पास, r इज इक्वल्स टू में कितना है तुम्हारे पास 3i प्लस में 2j माइनस में 4k, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना आ गया तुम्हारे पास प्लस में क्या -4 में आ गया क्योंकि लैम्डा लिखा है, तो लैम्डा और कितना आ जाएगा i आ गया तुम्हारे पास, प्लस में 2j आ गया तुम्हारे पास, प्लस में 2k आ गया तुम्हारे पास, ठीक है ना।
तो अब कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 3i प्लस में 2j माइनस में 4k माइनस का 4i माइनस में 8j और माइनस में 8k। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा तो माइनस का i आ गया आप लोगों के पास, और j को अगर जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 6j आ जाएगा आपके पास और माइनस का 12k आ जाएगा आपके पास। तो जो पॉइंट्स आ रहे हैं आप लोगों के पास वो कितने आ रहे हैं, आर आ रहा है ये, क्योंकि ये जनरल पॉइंट है, -1 -6 और माइनस का 12। ये आपके पास आ गया आपका वो पॉइंट जहां पर ये दोनों की दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी। ये दोनों की दोनों लाइनें जहां पर क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, वो वाला पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। ऐसे वाला कोई एक स्टेप है ना, तो वही वाला यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर आप लोगों ने वो वाला पर्टिकुलर पॉइंट निकाल लिया। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं हमारे उस क्वेश्चन के बारे में जो कि हमारे को यहाँ पर चॉइस में दे रखा है। चलिए जी तो देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से, आप एग्जैक्टली वैल्यूज भी लिख लेंगे ना यार। तो यहाँ पर कितना है, इस वाले पॉइंट से आना है, तो माइनस का 1 3 और माइनस का 6। ठीक है, और नीचे क्या बन रहा है लाला जी, प्लेन बनना हुआ है, प्लेन क्या बनना हुआ है, प्लेन बनना हुआ है यहाँ पे। तो चलिए जी, अगर प्लेन बन रहा है तो बच्चा पार्टी अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे हम लोगों को प्लेन जो दे रखा है 2x प्लस में y, ओके 2x प्लस में y माइनस में 2z। यहाँ पर कितना आ गया 5 है भाई, प्लस में ही है, बगल में ही रखो। तो यहाँ पर कितना आ गया भाई, ये आ गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई जरा यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता दो, फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन भी बता दो, फिर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बता दो। अरे भाई हमने कब मना किया, बिल्कुल बताएंगे। देखो जरा, यानी कि अगर तुमने वाला पॉइंट निकाल दिया ना तो फिर लेंथ भी निकाल दो इक्वेशन में। मतलब भाई साहब उंगली पकड़ाई तो पूरा हाथ पकड़ लो, खींच रहे हैं जोर जोर से, हद कर रखी है। तो यहाँ पर क्या करें, अब यहाँ पर एक काम करते हैं बच्चा पार्टी, क्या करें, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लेते हैं रेड मार्कर और यहाँ पर बात करते हैं कुछ इनके बारे में। जाके पूछ मेरे बारे में, सुना डिवाइन को। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के पास ऐसा कुछ दे रखा है, आप लोग ये मान करके चलिए कि ये वाला पॉइंट आप लोगों के पास है x1 y1 और z1, ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए, कोई क्या ही दिक्कत है यार। एक बात बताओ, तुम लोगों को यहाँ पर जो भी यहाँ पर दे रखा होता है, तुम इसको इस तरीके से तो लिख ही सकते हो, xi प्लस में yj प्लस में zk, ऐसे लिखते हो। इसका डॉट जो है इसके साथ कितना आ रहा है 2i प्लस में j माइनस में 2k, है ना, प्लस में 5 इज इक्वल्स टू में 0 ये दे रखा है। ये जो वेक्टर जो इसके साथ में लिखा होता है, इसके जो साथ में वेक्टर लिखा होता है वो इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी कि इसके परपेंडिकुलर जो इसका डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो तो इसी का हो गया। बोलो वो बात समझ में नहीं आई, समझ में, मैं समझाता हूँ तुमको, मैं कैसे समझाऊं तुमको। लेट्स सी, जरा देखो यहाँ पर, मान लो ये प्लेन है, ठीक है, मान लो ये प्लेन है, प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो तो यही है, क्या है वो, ये है, गिरना नीचे बैलेंस है, गिर गया यार, ठीक है, चलो मैं इसको रख देता हूँ, मैं ऐसे समझाता हूँ। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये ऐसा कुछ आ गया, अब तुम्हारे पास यहीं कहीं कोई पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट दे रखा है, कितना पॉइंट है ये, -1 3 -6, कितना हो गया तुम्हारे पास। अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुमको चाहिए क्या, तुमको चाहिए इसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए, ये थोड़ा सा यहाँ से उठा हुआ है, तुमको चाहिए डायरेक्शन रेशियो नीचे, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलरली ऐसे जा रहा है और इसका डायरेक्शन तुमको पता ही है। तो क्या इसका डायरेक्शन तुम्हारे पास इसके इस लाइन के लिए काम नहीं आएगा, बिल्कुल बोलो काम आएगा। तो तुम्हें डायरेक्शन मिल गया इस वाली लाइन के, ये जो लाइन बनेगी ना यहाँ से, इसके तुम्हें डायरेक्शन मिल गया बेटा। तो इसका मतलब यार इस वाली के लिए तुम्हारे पास अगर डायरेक्शन की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए, अगर डायरेक्शन रेशियो की बात की जाए तो तुमको वो तो मिल ही गए हैं। और अगर तुमको वो मिल ही गए हैं अगर तुमको वो, तो वो कौन कौन है, वो है बेटा 2 1 माइनस का 2, बोलो हाँ जल्दी से बोलो हाँ, ठीक है जी। अब क्या करूं, सुनो, अब क्या करूं भाई साहब, यहां पर पॉइंट, पासिंग पॉइंट ये दे रखा है भाई। अब जब तुम्हें पासिंग पॉइंट पता है तो तुम्हें इक्वेशन तो पता ही है ना, x माइनस में x1 अपॉन में a इज इक्वल्स टू y माइनस में y1 अपॉन में b इज इक्वल्स टू में z माइनस में z1 अपॉन में c इज इक्वल्स टू में लैम्डा, ऐसे ही होता है, ठीक है जी। तो तुम्हें पासिंग पॉइंट तो पता ही है भाई, इस वाले पॉइंट से पास हो रहे हैं तो x+1 रेशियो ये है इज इक्वल्स टू में y कितना आ जाएगा -3 डिवाइड बाय 1
इज इक्वल्स टू में z प्लस में 6 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल्स टू में समथिंग लैम्डा। ये चीज तो आप लोगों को मिल ही गई। अब जब तुमको ये चीज मिल गई मेरे लाल गोपाल, तुम जरा ध्यान से समझना कि यहीं से जब तुम्हें पता है कि ये वाली लाइन तुम्हें मिल चुकी है, तो इस लाइन के अगर तुमने जनरल पॉइंट निकाल लिए और इसमें जाकर के रख दिए, तो जैसे ही तुम इसे जाकर के रखोगे और सेटिस्फाई करवाओगे, तो क्या तुम लैम्डा की वैल्यू जीत के नहीं ले जाओगे? यहां से बोलो हाँ बिल्कुल सर। तो यहां से सर मैंने काम किया, x की वैल्यू तो मेरे पास निकल गई 2 लैम्डा माइनस 1, y की वैल्यू मेरे पास निकल गई लैम्डा प्लस 3 और z की वैल्यू मेरे पास निकल गई माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 6। बोलो हाँ जी सर जी, बिल्कुल हाँ जी। अच्छा जी, अगर जैसे ही तुम्हें ये मिली तो तुमने यहां पर क्या, मुझको मिली फिर खो गई, तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, x y z की जगह पर इसको रखने वाला हूं। जल्दी से रख दो। तो 2 इंटू में 2 लैम्डा माइनस 1 करके लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, प्लस y डायरेक्ट लिख दो, लैम्डा प्लस 3 आ गया, कितना आ गया, माइनस में 2 आ गया, फिर z आ गया, कितना आ गया, माइनस का 2 लैम्डा माइनस में 6 और प्लस में 5 इज इक्वल्स टू में 0। अब क्या होगा, अब क्या होगा बेटा, यहां आ गया 4 लैम्डा माइनस का 2, यहां आ गया प्लस लैम्डा प्लस का 3, यहां आ गया प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 12 प्लस का 5 इज इक्वल्स टू में 0। सो यहां पर 4 लैम्डा, 1 लैम्डा और ये 1 लैम्डा, तो कितने हो गए, 9 लैम्डा हो गए। माइनस का 2 प्लस का 3 यानी कि प्लस का 1 हो गया। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, 12 5 7 17, 17 और 1 18, यानी कि यहां से इसे कैंसिल किया तो यहां 2 आ गया, यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, 2 आ गया। आप लोगों के पास लैम्डा इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहां पर हम लोगों ने गलती कर दी कि जब 18 वहां उछक करके गया होगा तो नेगेटिव आया होगा, तो इसका मतलब यहां पर माइनस का 2 लैम्डा आया है, यानी कि हमारे पास जो हमारा जवाब आ गया है वो आ गया लैम्डा इज इक्वल्स टू में माइनस का 2 आ रहा है बच्चों। लैम्डा इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, माइनस का 2। तो अब आप लोगों के पास x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी 2 लैम्डा माइनस 1, y की वैल्यू कितनी थी बच्चा पार्टी, y की वैल्यू थी लैम्डा प्लस में 3। अच्छा जी, z की वैल्यू कितनी थी, z की वैल्यू थी सर माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 6। तो जल्दी से रख दो बेटा, यहां रखोगे तो -4 और -1 माइनस का 5 हो गया। अच्छा, यहां रखोगे तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू में 1 हो गया। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, z की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों के पास -2 रखेंगे तो इज इक्वल्स टू में माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो पॉइंट बन रहा है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट बन रहा है, कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, माइनस का 5 1 और माइनस का 2 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 5 1 और माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए अब बात कर लेते हैं कि दूसरा वाला पॉइंट कितना था भाई। जैसे मान लो अगर ये एक पॉइंट है तो दूसरा वाला पॉइंट कितना था, वो वाला पॉइंट था हमारे पास ये माइनस का 1 3 और माइनस का 6। अगर आप इसमें से माइनस करना और मतलब डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो बच्चा जानता है आजकल, वो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, अंडर रूट में भाई -5 में से माइनस का 1 गया तो माइनस का 4 बचा, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 बचा, तो माइनस के 2 का भी स्क्वायर कर दिया। फिर -2 में से माइनस का 6 गया, यानी कि प्लस का 6 हो गया वो, यानी कि 4 हो गया वो। अल्टीमेटली यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 16 प्लस में 4 प्लस में 16, यानी आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में 36, यानी कि आपके पास आ जाएगा 6। यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 यूनिट। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है आप लोगों के पास, 6 यूनिट। तो डिस्टेंस भी आप लोगों ने निकाल लिया है, आप लोगों ने वो पॉइंट भी निकाल लिया है। अब अगर आप चाहें इक्वेशन बनाना, तो इक्वेशन बनाना तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, वो तो हम लोगों ने यहाँ पर ही बना ली थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इक्वेशन हम लोग यहीं पर बना चुके हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई है तो ज़रूर से बच्चा लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। बहुत एफर्ट लगते हैं, बहुत एफर्ट से हम लोग आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं और इसी एफर्ट्स के साथ लगे रहेंगे। टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, लगे रहेंगे। कमिटमेंट है सचिन सर का तुम्हारे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो गई हमारे लिए। सो आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चॉइस में दिए हुए सारे के सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और क्लियर हो गए। क्लियर होना बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे ये जो सैंपल पेपर था इसका आखिरी क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों को चॉइसेस मिलेंगी। देखिए जरा, जैसा मैंने आप लोगों को सैंपल पेपर वाली वीडियो में कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उस वाली वीडियो में जो बताया, अगर नहीं देखिए तो आई बटन पर जाकर के देख लेना। जैसा बताया है वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे आप यहाँ पर देखें कि भाई देखो मैंने क्या बोला था, वहां पर मैंने बताया था कि आपको लैंग्वेज नहीं दी जाएगी। मतलब कि पहले क्या होता था, पूरी लैंग्वेज पढ़नी पड़ती थी, उसके बाद इक्वेशंस बनानी पड़ती थी।
वैसा नहीं आएगा, इस तरीके की नॉर्मल इक्वेशंस दे दी जाएंगी और आपसे बोला जाएगा जमुरे नाच, क्या बोला जाएगा, बे आजा पेन। देखो जरा यहाँ पर कितना आएगा आप लोगों के पास, यहाँ पर z इज इक्वल्स टू में x प्लस 2y को आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो इक्वेशंस दे रखी हैं, ये दे रखी हैं, इन्हीं से करना है आप लोगों को सब कुछ, ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं इसको। ये सारी चीजें दे रखी हैं आप लोगों को, आगे की तरफ देखना है। देखो भाई, जैसे मान लो आप लोगों को इस चीज को मैक्सिमाइज करना है, ये यहाँ पर हम लोग उसका सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज को मैक्सिमाइज करना है, जो आपके जो सब्जेक्ट्स 2, देखो भाई ये जो इक्वेशन है ना भाई 1 2, ये वाली तो हर बार ही रहती है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पर किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर ये लोग ज्यादातर x को 0 या फिर 0 से बड़ा ही रखते हैं, ठीक है। ये मेन है भाई, ये है मेन काम। x प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 2x माइनस में y लेस देन और इक्वल टू 0, 2x प्लस में y लेस देन और इक्वल टू 200, ऐसा कुछ दे रखा है। तो कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं, और यहां पर z इज इक्वल टू में कितना दे रखा है आप लोगों को, 3x प्लस y, ठीक है ना। अब यहां पर अब कॉर्नर पॉइंट्स निकलते कैसे हैं, जरा ध्यान से तसल्ली से देखिएगा, एक एक करके सबकी इक्वेशन बनानी है। जैसे मान लो कि ये दे रखा है हमें, कितना हो जाएगा, x प्लस में 2y इज इक्वल टू में से मान करके चलो ये 100 है, इसकी लाइन बनाओ। या ये बात याद रखनी है कि जब ये इक्वल वाला भी साइन रहेगा ना, तो लाइन जो बनेगी वो डार्क बनेगी, लाइन जो बनेगी वो डार्क बनेगी। और अगर मान लो सिर्फ ऐसा रहता या फिर सिर्फ ऐसा रहता, तो इसका मतलब ये रहता है डॉटेड लाइन बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, डॉटेड लाइन, ठीक है ना। तो यहां पर क्या किया मैंने, इस तरीके की लाइन देखी। सबसे पहले देख लो भाई जरा यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर x को 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 50। तो y की वैल्यू 50 कहां पर टच हो रही है, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आ रही है 50, और यहां पर ये देखो ये रहा पॉइंट 50, 0 50 हो गया ये। उसके बाद जब मैंने y की वैल्यू को 0 रखा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, तो देखो ये रही 100, यानी कि ये वाली लाइन हो गई है। देख लो जरा ध्यान से, ये वाली लाइन हो गई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरे कलर को लेकर के, भाई अगर ये वाली इक्वेशन ले लोगे आप, कितनी है, 2x माइनस में y इज इक्वल टू में 0, तो भाई x को 0 रखो y भी 0 आ रहा है, y को 0 रखो तो x भी 0 आ रहा है, तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। यानी कि ये वाली लाइन हो गई, अल्टीमेटली क्या हो गई, ये वाली लाइन हो गई, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट है नहीं, और कांस्टेंट नहीं होना तो होता तो ओरिजिन से पास होती है। एक और पेन ले लेते हैं, इस वाली इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। 2x प्लस में y इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। तो अगर y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 100, दोबारा से आ रही है। और यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर x को 0 रखा तो y की वैल्यू 200 आ रही है, तो वो यहाँ पे पहुंच गए। तो देख लो भाई जरा यहाँ पर ये वाली पॉइंट्स आ गए, ठीक है। इसके बाद ग्रेटर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऊपर की तरफ रहेगा, इधर की मतलब इधर की तरफ रहेगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऊपर की तरफ रहेगा। तो अल्टीमेटली ये वाला रीजन आ गया। अब आपको करना क्या था भाई, इसको देखो, पहले वाले में देखो y इज इक्वल टू में इसमें देखो पहले x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 100। अगर तुम यहाँ पे 0 0 रखोगे तो क्या 0 0 जो है यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो क्या 0 0 बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है 100 के, नहीं हो सकता। इसका मतलब अपार्ट, देखो ये वाली लाइन बनी थी ना, ये वाली लाइन कौन सी है, मैं ऐसे ना लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये वाली जो पर्टिकुलरली लाइन है मेरे पास, ये वाली जो लाइन है, ये है x प्लस में 2y लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, ये दे रखी है मुझे, पहली वाली ग्रेटर है। इसके बाद जो मुझे ये वाली लाइन दे रखी है, ये वाली लाइन कितनी दे रखी है मुझे, दे रखी है 2x माइनस में y लेस देन और इक्वल टू 200, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 0 0 डाल देता तो 0 आ जाता है यहाँ पर, और 0 इज लेस देन 200, तो देखो अपार्ट, देखो भाई यहाँ पर मुझे एक आधा पॉइंट और डालना पड़ता है, जिससे ऐसे मान लो ऐसे इस तरीके से समझो इसे यार। अगर कोई जैसे मान लो ये ओरिजिन है, कोई लाइन इधर होती, इधर होती, इधर होती, इधर होती, कहीं पर भी होती, तो मैं ये देख पाता कि ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। लेकिन जो लाइन ओरिजिन के पास से ही पास कर रही होती है ना, मतलब ओरिजिन से ही पास कर रही है, तो वहां पर क्या करते हैं, मैं कोई और पॉइंट डाल लेता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये पॉइंट डाल देता, 020 डाल देता, ये पॉइंट कौन सा है, 020। तो अगर मैं 020 इसमें लिख दूं तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, 20 इसमें लिख दूंगा तो माइनस का 20 हो गया ये। तो माइनस का 20 क्या 200 से कम होता है, बोलो हाँ, अगर होता है तो इधर की तरफ हो गया, क्योंकि ये ऊपर की तरफ था तो इसलिए इधर की तरफ कर दिया। तो ये देखो इधर की तरफ शेड हो गया, ये वाली लाइन इधर की तरफ हो गई, क्यों, क्योंकि ये 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रही। देख लो जरा, ये 0 को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये गलत थी, ये फॉल्स थी,
झूठी थी ये, झूठी, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये फॉल्स हो गया। इसके बाद अगर बात करें इसके बारे में तो हमको पता चल गया ये भी ऊपर की तरफ जा रही है। अगर हम इसके बारे में बात करें 2x प्लस में y लेस देन और इक्वल टू 200 में, यहाँ 0 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन 200 होता है, बोलो हाँ सर जी होता है। अगर होता है बच्चों, अगर होता है तो इसका मतलब ये भी नीचे की तरफ आ जाएगा। अब यहां से y इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 0 और यहां पर ये देखो तो ये कॉमन एरिया हो गया, इसका मतलब ये एरिया जो हो गया हमारा सही है। ये एरिया पोर्शन आ रहा है हमारे पास, कौन सा, ये पोर्शन आ रहा है जो कॉमन रीजन आ रहा है, बाउंडेड है, क्योंकि अनबाउंडेड का केस तो तुम्हारे पास आने ही नहीं वाला। ठीक है, दोबारा से मेरी बात को सुनो, दोबारा से सुन लो मेरी बात को, सफाई से सुनो। इधर अभी तक तो समझा रहे थे हम आपको, लेकिन अब थोड़ा सा और ढंग से समझाएंगे आपको। हुआ क्या था, तुम्हें इक्वेशन दी, तुमने इक्वेशंस को क्या किया, आराम से तसल्ली बख्श यहां पर रखा। इसके बाद तुमने एक एक करके सब में, सब जितनी भी इक्वेशन है तुम्हारे पास, चाहे ये हो, अगर इसमें रखोगे 0 0 तो 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 100 आ रहा है। ठीक है, ये वाली रखोगे तो कितना आ रहा है, 0 इज दिस यहां पर, और यहां पर तुम लोगों ने 0 नहीं रखा था, यहां पर मैंने क्या रखवाया था तुम लोगों से, अभी तुम लोगों से रखवाया था 0 20। ठीक है ना, यहां रखवाया था मैंने कितना, यहां रखवाया 0 0, यहां रखवाया 0 20, तो यहां से कितना आ गया था आप लोगों के पास, ये भी ट्रू आ रहा था, माइनस का 20 लेस देन और ग्रेटर इक्वल टू। ठीक है, लेस देन आ गया, फिर यहाँ पर 0 0 रखवाया था, तो इस वाले के लिए 0 0 में कितना आ रहा था, 0 इज लेस देन और 200 आ रहा था। सिर्फ ये फॉल्स था, ये ट्रू निकला और ये भी ट्रू निकला था। ठीक है, इसी वजह से देखो भाई, जो ये फॉल्स था, ये फॉल्स था, इसीलिए अपवर्ड में गया ये। ठीक है ना, ये पहली इक्वेशन है, देख लो जरा यहाँ पर, और ये दूसरी इक्वेशन है, तो ये ऊपर की तरफ गई क्योंकि ये भी ट्रू थी, क्योंकि 0 20 पर ये सही हो रही थी, और ये वाली भी ट्रू थी जो ऊपर वाली है, यानी तीसरी इक्वेशन जो है हमारी, तो ये भी नीचे की तरफ आ गई, तो क्या एरिया जो कैप्चर हुआ वो ये वाला हो गया। क्लियर है, ठीक है जी। अब उसके बाद जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स आए वो जरा यहाँ पर ध्यान से देख लो। एक कॉर्नर पॉइंट आ रहा है तुम्हारा 0 200, ठीक है, एक कॉर्नर पॉइंट आ रहा है तुम्हारा 0 50, एक कॉर्नर पॉइंट आ रहा है तुम्हारा ये वाला डी पॉइंट, डी पॉइंट कितना है 20 40 कितना है, और ये कैसे मिलेगा, इनको इंटरसेक्ट करवा के मिलेगा। जैसे ये दोनों लाइनें, लाइन 1 और लाइन 2, ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा आपको, लाइन 1 एंड 2 से मिलेगा। ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा आपको, ये वाला पॉइंट मिलेगा 2 एंड 3 से। ठीक है, तो यहां पर आपके पास सारे के सारे पॉइंट्स हो गए। बस सिंपल काम करना है, इस वाली इक्वेशन में पुट करो, जहां से हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, और हाईएस्ट वैल्यू आप सभी को दिख रही है वो यहां से आ रही है 250, और करना क्या था, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए होती है, तो हम लोगों ने यहाँ पर बता दिया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इतनी, और कितने पर आ रही है, जब x की वैल्यू 50 रखोगे और y की वैल्यू 100 रखोगे, तब इसकी आप मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन बिल्कुल भी टिपिकल नहीं था, बस क्वेश्चन में क्या है कि जो कैलकुलेशन है वो वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, थोड़े से कार्यक्रम ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन नंबर फ्री के ही बोलूंगा मैं। कितने के, फ्री के हैं नंबर। ठीक है जी, तो बात कर लेते हैं हमारे जो चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है। चॉइस में जो क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ इस तरीके से है बच्चों। उसमें क्या पूछ रखा है आप लोगों से, द कॉर्नर पॉइंट्स, लो जी खाना बना बनाया मिला है, सिर्फ खाना है, सिर्फ ठूसी है, इधर आइए। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ द लीनियर कंडीशंस एज शोन, जैसा कि दिखावा यहां पर किया गया है वो ऐसा कुछ बोल रहे हैं। z इज इक्वल टू 3x माइनस में 4y, इसी को तो मैक्सिमम मिनिमम जो भी करना है, तो बोल रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z। यार इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीज तो है नहीं, ये आपको गिवन है, ये जो चित्रपट कथा है ये आपको गिवन है, a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट, d पॉइंट, e पॉइंट, और ये लो आपका हो गया f पॉइंट, ओरिजिन हो गया, ये o पॉइंट हो गया। ठीक है, आप लोगों को ये गिवन है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स एट विच द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज अकर। चलिए बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें दे रखी हैं। आप बस यहाँ गलती मत कर देना यार। और पता, मैं तुम्हारी जगह होता या तुम मेरे से पूछो कि सर एक बात बताओ कि अगर आपके पास चॉइस होती इस वाले क्वेश्चन में से और इस वाले क्वेश्चन में से चूज करने की, तो बेटा मैं तो यही वाला करता। सही बता रहा हूँ। अरे यार सब कुछ तो बना बनाया है, उस वाले में क्या करना पड़ रहा था, पॉइंट ढूंढने पड़े थे। इसमें तो पॉइंट भी नहीं ढूंढने पड़ रहे, कुछ तो करना ही नहीं, इसमें पॉइंट भी दे रखे हैं। अब बस डायरेक्टली ये देखो, ये हमारा सोल्यूशन है। इसमें क्या करना है हम लोगों को, डायरेक्टली हम लोगों ने वैल्यूज पुट की इसमें, और जैसे वैल्यूज पुट की हमें आंसर्स मिल गए यहाँ पर। अब हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम चाहिए और मिनिमम चाहिए। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो या दिख रहा हो तो आपको पता चल रहा होगा कि मैक्सिमम वैल्यू है 12 और मिनिमम वैल्यू है -32। तो लो जी, हो गया आपका आंसर।
मैक्सिमम मिनिमम दोनों के दोनों मिल गए। इसके बाद अगर बात करें, उन्होंने दूसरे पार्ट में क्या बोला था, लेट कर लो कि z इज इक्वल्स टू में px और qy, ये एक इक्वेशन दे रखी है जिसे हम, जो हमारी ऑब्जेक्टिव इक्वेशन होती है, जो हमारी मेन इक्वेशन होती है, जिसे हमें मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना होता है, तो वहां पर उन्होंने हमें ये बोला कि p और q दोनों के दोनों 0 से बड़े हैं, बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव है, फाइंड द कंडीशन ऑन p एंड q, p और q की वो कंडीशन, उनके बीच की रिलेशनशिप पूछी जा रही है यहां पर कि सो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एट, इस पर भी है और इस पर भी है, दोनों पर है भाई, मैक्सिमम वैल्यू उस पर भी आ रही है और इस पर भी आ रही है, वो ये बोल रहे हैं, तो p और q के बीच में बता दो भाई। एक बार इसमें रखो 4 और 10 और एक बार इसमें रखो 6 और 8, दोनों रखो और दोनों को इक्वल रख दो, क्योंकि उन्होंने बोला दोनों पे मैक्सिमम आ रही है, तो दोनों पे सेम आ रही होगी, मैक्सिमम तो एक ही होता है, तो दोनों पे सेम आ रही होगी, तो यहां पर दोनों को क्या कर दिया हम लोगों ने, इक्वल रख दिया। यहां से देखो भाई कितना हो जाएगा, ये उछल करके यहां गया और ये उछल करके यहां गया, तो 2q इज इक्वल टू में 2p आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो p इज इक्वल टू में q आ गया, यानी कि नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन आर इनफाइनाइट। क्यों हो जाएंगे इनफाइनाइट, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्टिमल सोल्यूशन इसलिए हो जाएंगे क्योंकि यहां पर अब आप कोई भी वैल्यू रख लो, ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, क्या है, ये दोनों के दोनों बराबर है, जो भी वैल्यू रखो यहां पर दोनों के दोनों सेम ही रखे जाएंगे। तो यानी कि अगर 2x रख लो तो यहां पर 2y रखो, यहाँ 3x रख रहे हो तो यहाँ पर 3y रखो, यानी कि सेम ही रखा जा रहा है, बस रेशियो पड़ रहा है उनका, बाकी कोई चेंज नहीं आ सकता इनमें। जैसे मान लो अगर ये अलग अलग होते ना, डिफरेंट होते, तब यहाँ पर बोल सकते थे कि डिफरेंट हो सकता है, अदरवाइज अब यहाँ पर कुछ भी डिफरेंट नहीं हो सकता है। क्या ये बात आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई, क्लियरली समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सीबीएसई के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं आप लोगों के लिए, और मेंटी क्विज़ेस जो चल रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग उसे भी फॉलो कर रहे होंगे। अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली फॉलो करें, डेली ही क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी के मेंटी क्विज़ेस चल रहे हैं, सो डेफिनेटली ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बच्चा लोग, मिलता हूं आप लोगों से के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कौन सी आने वाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आने वाली है, तो चलिए बच्चा लोग मिलते हैं।